had said 5 minutes of introspection. So is that happening every day? 5 minutes I told you people to sit in meditation, no phone, nothing. Is that happening every day? Raise your hand who are doing, those who are not doing. Those who are doing, मेरे को बताओ. 5 minutes, no chanting, nothing. मैंने बोला था ना 5 minutes, just keep your phone aside and do it. Yes? No? Yes. 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 Everybody? So Abhi, after the session, I'm going to ask you all your experiences also. Why? That I will explain now. So today we go back to सूर्य ग्रह. सूर्य ग्रह के बारे में पिछली बार हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि सूर्य ग्रह क्या रूल करते हैं, क्या नहीं रूल करते हैं. एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सूर्य ग्रह और पिता का रिलेशन होता है. सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में जहां होता है उससे पता चलता है कि पिता के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा और पिता का जो है स्वभाव और उनका स्वरूप कैसा रहेगा. तो किसी के अगर सूर्य ग्रह दूसरे स्थान में है तो मतलब जैसे मैंने पिछली बार बोला था, उनकी फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग एक हेरिटेज होता है, एक लीनियज होता है. मतलब फैमिली का एक बहुत नाम होता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कुछ भी हो, बट फैमिली का नाम बहुत बड़ा होता है. ये होता है अगर सूर्य दूसरे ग्रह में जाता है. सूर्य 9वें घर में जाता है, मतलब आपका जो फैमिली बिजनेस है या जो फैमिली का जो भी काम है, आप उस काम को आगे लेके चढ़ते हो इस जन्म में. सूर्य अगर 10वें घर में जाता है, मतलब आप अपने पिता से जो है ऊपर उठते हो इन टर्म्स ऑफ करियर. जिनके सूर्य 10वें घर में होते हैं वो करियर में बहुत अच्छा है, और वो अपने फैमिली के कुलदीपक होते हैं. वो अपनी फैमिली का नाम जो है बहुत रोशन करते हैं और अपने पिता से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ते हैं. ये था सूर्य ग्रह और पिता का रिलेशन. ठीक है. दूसरा सूर्य ग्रह की जहां तक इम्पोर्टेंस और मतलब वो कितने महत्वपूर्ण है उसकी बात आती है, तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर आप मेक्सिको जाओ, एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में चिचेन इत्जा आता है. चिचेन इत्जा पिरामिड के शेप में है, ट्रायंगुलर सा, तिकोना. ये चिचेन इत्जा में भी किसकी पूजा होती थी? सूर्य ग्रह की. आप इजिप्ट में जाओ, किसकी पूजा होती थी? सूर्य ग्रह की. ग्रीस में जाओ, सूर्य ग्रह की पूजा. हर जगह पे सूर्य ग्रह की पूजा होती थी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, December 25, 25 दिसंबर, जो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, जो क्रिसमस मनाया जाता है, वो भी एक्चुअली किसका दिन है? वो एक पुराना फेस्टिवल है, पुराना त्योहार है, जो सूर्य ग्रह के लिए ही मनाया जाता है. हर जगह पे हम जब भगवान का जब ऑरा दिखाते हैं, मतलब अगर आपने देखा है फोटो भगवान की, तो पीछे एक लाइट वाला एक सर्कल बना देते हैं. भगवान के बारे में हम क्या बोलते हैं? वो जो लाइट है, वो जो रोशनी है, वो जो मतलब मिलियन सूर्य एवरीवेयर. ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइट आता है, ये कहां से आता है? सूर्य ग्रह से. और सूर्य ग्रह के भी 12 स्वरूप जो द्वादश आदित्य है, वो कहाँ बैठे हुए हैं? काशी में. इसलिए फिर से काशी का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है. और किसने भेजा था सूर्य ग्रह को काशी में? भगवान शिव ने. फिर भी इस सूर्य को भी जो है ग्रहण लग जाता है, इतना पावरफुल, जिससे कि हम मतलब मनुष्य, जिनसे भगवान सबके सब जिनसे शक्ति लेते हैं, उनको भी ग्रहण लग जाता है जब राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो. और ग्रहण का इंपॉर्टेंस क्या है? महाभारत की जब लड़ाई हुई थी, ग्रहण में शुरू हुई थी. महाभारत के टाइम पे 3 ग्रहण लगे थे. इस साल कितने ग्रहण लगने वाले हैं विमल? किसी और को पता है? 3 या 4 है दीदी. 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण. यस. तो ये साल कैसा होने वाला है आप लोग खुद समझ लीजिए. अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करना है. हमको अपनी रक्षा करनी है. दुनिया को तो हम बचा पाए नहीं बचा पाए, वो दूसरी बात है. हमको अपनी अपनी रक्षा करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सूर्य ग्रह को प्रसन्न करना पड़ेगा. उसके अलावा किसका साल है? 2023. नंबर क्या होता है? 7. 7 नंबर किसका होता है? केतु. उसके बाद इस साल सबसे मेन जो 2020 से जो हम लोग सफर कर रहे हैं, मेरी अगर आप वीडियो जाके देखो मेरी, आई थिंक जिसमें मैंने कोरोना वायरस का प्रेडिक्शन किया था, जो सारा का सारा शनि ग्रह के ट्रांजिट से हुआ था, उनके मूवमेंट से. तो इस शनि ग्रह तो अपना बैठे हुए हैं स्ट्रॉन्ग. सूर्य केतु, अच्छा इक्लिप्स होता है किससे? राहु.
राहु केतु शनि, इन तीनों को कौन सा दिन दिया गया है? शनिवार को। राहु को बुधवार भी देते हैं, बट राहु केतु शनि तीनों के तीनों शनिवार। ये म्यूट कर देना आप, जो भी है जिसका भी वीडियो। माइक ऑन है। गौरव, कैन यू टर्न ऑफ द माइक जिसका भी? सो शनि राहु केतु तीनों को जो दिन दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, वो दिया गया है सैटरडे का। और इक्लिप्स लग रहा है तो ये तीनों ग्रह बहुत एक्टिव है। ग्रहण लग रहा है, ये तीनों ग्रह जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद सूर्य ग्रहण लग ही रहा है। सूर्य की बहुत ज्यादा मान्यता है, सूर्य को हमको प्रसन्न करना ही है। ये चारों जो प्लैनेट्स है, इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। कौन से देवता? विमल जवाब नहीं देगा, गौरव जवाब नहीं देगा, कोई और दिमाग लगाएगा? किस देवता की पूजा करते हैं हम लोग सैटरडे को और संडे को? हनुमान जी। हनुमान जी की। तो इस बार हनुमान जी में हमको किसकी साधना करनी चाहिए? हनुमान जी। Yes. So this time in Navratri we will do Hanuman sadhana because of the situation, क्योंकि जो सिचुएशन आ रहे हैं उसके लिए हमको अपनी रक्षा करने के लिए, सब कुछ रक्षा करने के लिए, और प्लस हम लोगों ने नवग्रह साधना भी कर दी। नवग्रह को भी जो है बहुत ज्यादा जो स्ट्रांग है उनके ऊपर, एक होते हैं लॉर्ड शिवा। शिव जी के ऊपर तो खैर कोई नहीं है, बट उसके अलावा हनुमान जी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इस नवरात्रि में जितनी ज्यादा हनुमान साधना कर सकते हैं उतनी ज्यादा हनुमान साधना करनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में आपका सबसे पहला सूर्य ग्रहण जो है लगने वाला है। ठीक है, सूर्य ग्रह क्या करता है? सूर्य ग्रह का 2-3 और इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ जो आप लोग फिर जाके चेक कर सकते हो। कभी आप लोग इंटरनेट पे जाके हाथ देखना लोगों के, इलॉन मस्क का हाथ देखना, केट मिडल्टन जो है, जो प्रिंस विलियम की जो बीवी है, उसका हाथ देखना, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं ना, मतलब बहुत बड़े और पावरफुल, जो व्लादिमीर पुतिन का हाथ देखना, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ देखना, वॉरेन बुफे का हाथ देखना, एक कॉमन सी चीज आपको दिखाई देगी। सूर्य ग्रह हाथ में होते हैं यहाँ, तो ये वाली जो फिंगर होती है ये दी जाती है सूर्य, ये सूर्य ग्रह की फिंगर होती है। सूर्य ग्रह क्या देते हैं? मान सम्मान, फेम। जो आदमी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस होगा, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगा, उसका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा। क्योंकि जैसे नॉर्मल सिचुएशन में भी जब सूर्य खड़े होते हैं तो कोई कुछ नहीं दिखाई देता है, वैसे ही जिसकी कुंडली में सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है वो जहां खड़ा होता है वहां कोई नहीं दिखाई देता है, उसकी नाम प्रसिद्धि जो है अलग ही तरह की होती है। और इन सब की जब आप उंगलियां देखोगे, नॉर्मल उंगली में क्या होता है? ये वाली उंगली जो होती है ये इससे लंबी होती है, नॉर्मल सिचुएशन में ये वाली उंगली इससे लंबी होती है। बट इन लोगों की जब आप हाथ देखोगे, कुंडली देखो, हाथ देखोगे, इनकी ये वाली फिंगर जो है, जो सूर्य ग्रह का की जो उंगली है वो ज्यादा लंबी होती है। आप लोग जाके देखना, जिसकी ये उंगली ज्यादा लंबी होती है, बिना कुछ काम किए उसका काम होते जाता है। वो कुछ काम नहीं करेगा, सारा नाम उसी को मिलता है, सारा श्रेय जो है उसी को मिलता है। ये इंपॉर्टेंस होता है सूर्य का। और जिसका सूर्य कमजोर होता है, बेचारा मेहनत करते जाएगा, लास्ट में कोई और आके उसका सारा का सारा क्रेडिट ले जाता है। उसको मान सम्मान, उसको सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान के अलावा। बट इसका फ्लिप साइड, एंड आर्मी में जितने बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जब मैं शुरू में, मेरे हस्बैंड एक्स आर्मी ऑफिसर, जब शुरू में जब ये बड़े बड़े ऑफिसर्स आके कुंडली दिखाते थे, एक कॉमन चीज होती है, वो है अंगारक योग। अंगारक योग होता है जब सूर्य और मंगल एक साथ मिल जाते हैं। आर्मी में अगर किसी को जनरल बनना है, कुछ बन रहा है, तो उसके लिए भी सूर्य और मंगल, ये दोनों जो है ग्रह बहुत जरूरी होते हैं। आर्मी का मतलब पुलिस में, जहां भी जो है, पुलिस में, सीबीआई में, इसमें सब में जो है सूर्य ग्रह बहुत स्ट्रांग। सरकारी ऑफिसर है, उनको बहुत हाई लेवल पे पहुंचना है, यू हैव टू सी सूर्य कैसे। जितने सीईओ सीएफओ होंगे उनका सूर्य डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, बिकॉज बिना सूर्य के आप अपनी लाइफ में सबसे ऊपर उठ ही नहीं सकते। और सूर्य क्या होता है? सूर्य अकेला खड़ा होता है, सूर्य के साथ कोई तारे सितारे नहीं होते, अकेला खड़ा होता है सूर्य। तो सूर्य जिसके अंदर, जिसका बहुत स्ट्रांग होता है, उसके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो आदमी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसको अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है। ये सूर्य की क्वालिटी है, और इसीलिए ऐसे आदमी जो है कुछ भी करके ऊपर तक पहुंचते हैं। बट इसका एक फ्लिप साइड ये है कि भैया जिसका सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कहीं मंगल देख लेता है अंगारक योग, तो उन लोगों का ईगो भी बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों के साथ कोई टिक नहीं पाता, क्योंकि उनको बस मैं मेरे हिसाब से ही चलना है।
और जिसका सूर्य कमजोर होता है तो क्या होता है, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी चीज करने के पहले डरता है। ऑफ कोर्स दूसरे अगर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है बहुत सारी चीजें देखी जाती है, बट जनरली सूर्य कमजोर होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जब करते हैं वेरी गुड वेरी नाइस, कि हम लोग फ्राइडे को बैठ रहे हैं, सैटरडे को बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा हम लोग जो भी कर रहे हैं, ये तो हो गया आध्यात्मिक पार्ट। सूर्य ग्रह की जब हम लोग कर ही क्यों रहे हैं, मुझे ये बताओ जरा सा। क्या सिर्फ जपने से सूर्य ग्रह जो है स्ट्रांग हो जाएंगे? और वो भी क्या मतलब ग्रुप में साधना करने से सूर्य ग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे? नहीं, साथ में आपको अपना जो मटेरियल फ्रंट पे, जो भौतिक जगत में जो करना है, वो दूसरा एस्पेक्ट है हर बार साधना का। सूर्य ग्रह की हम लोग साधना कर रहे हैं, साथ में आप लोग 5 मिनट बैठोगे रोज सोने के पहले 5 मिनट आप लोग शांति से बैठोगे। आज सूर्य से रिलेटेड ही एक्टिविटी पे हमको फोकस करना है। सूर्य क्या देता है? ईगो। सूर्य क्या देता है? अनएक्सप्लेन्ड गुस्सा। और गुस्सा किस बात को लेके? क्योंकि मेरी बात नहीं मानी गई। आप लोग आज से, अब आज ये वाला हफ्ता है बस सूर्य ग्रह का, उसके बाद तो हम लोग नहीं करें, उसके बाद हम लोग चंद्रमा करने वाले हैं। आज से आप लोग जब सोने जाओगे उसके पहले आप लोग 5 मिनट जो है कुछ नहीं करोगे, फोन साइड पे रखोगे, कुछ नहीं सुनना है, किसी से नहीं बात करनी, आपको सिर्फ ये विचार करना है आज मैं दिन भर में कितनी बार गुस्सा हुआ, और गुस्सा हुआ तो किस लिए गुस्सा हुआ, एंड नेक्स्ट टाइम मैं उतनी ही देर के लिए गुस्सा होता है, मेरा गुस्सा शांत होता है कि नहीं होता है। मैंने गुस्से में वाचिक कर्म और कायिक कर्म क्या कर दिया? थप्पड़ उठा के मार दिया, गाली दे दी, श्राप दे दी, हो गया, नो प्रॉब्लम। अगली बार जो है आपका गुस्सा जल्दी शांत होना चाहिए। आप लोग कम से कम कंट्रोल करोगे कि मुंह बंद रहे, ठीक है? कभी कभी जब करते वक्त विदाउट एनी रीजन आ जाता है थॉट किसी के लिए, और ये जब करते वक्त बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज जो अंदर का जो विकार होता है ना, वो सबसे पहले ऊपर उठ के आता है। आपको कॉन्शियसली हमेशा अपने दिमाग पे ध्यान रखना है, मैं मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। और किसी के बारे में, स्पेशली जो लोग गॉसिप करते हैं, दूसरे का नाम खराब करते हैं, आपका सूर्य डेफिनेटली अगले जन्म में जो है अच्छी जगह पे नहीं बैठेगा, क्योंकि नाम खराब करना सूर्य के उसमें विघ्न डालना होता है। सूर्य नाम प्रसिद्धि देता है, किसी का नाम मत खराब करो, कभी भी किसी के बारे में गॉसिप मत करो। सूर्य ग्रह से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो हम लोगों को करनी चाहिए। और इसके अलावा पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था मेरे ख्याल से, बट इस हफ्ते भी मैं बोल रही हूँ, कल से रोज टिल 8th of March टिल होली, रोज आप लोग तांबे के बर्तन में सुबह उठ के सूर्य की तरफ देख के 8 बजे से पहले, प्रेफरेबली सूर्य उदय के आधे घंटे के अंदर, और नहीं तो कम से कम संडे को कम से कम आप लोग सूर्य को अर्घ्य जरूर दोगे, ठीक है? अब मैं इंग्लिश में एक बार बता देती हूँ। So planet sun, somebody asked me that how is it related to father? So if sun is in a very good position, sun denotes the relationship with your father, and sun explains the nature and appearance of your father. If sun is in the second house, means you come from a family which is very reputed, which has a very strong lineage. It could be a teaching lineage, it could be a carpentry lineage, it could be anything. But like there are carpenters also who come from that family, and you trust them because of the family name. Or it could be a teacher. So oh, this is that person's son, and the grandfather was also a teacher, and you trust those people more. So this lineage comes if the sun is in the second house. If the sun is in the 9th house, most probably you will take up the family occupation, because 9th house denotes that. If the sun is in the 10th house, then you outdo your father. You will make your father very, very proud, and you will do something of your own, and you will outdo your father. You will be a stronger, more successful personality than your father in this birth. So this is sun and its relationship with the father, the appearance of the father, which is calculated from the horoscope. Then I said that sun is not only worshipped in Hindu culture, but everywhere across the world. Whether you go to the Aztecs, Mexico, Chichen Itza, one of the most famous 7 wonders of the world, who was worshipped there? Lord Sun. You go to Greece, you go to Rome, you go to Italy, you go anywhere, Egypt, everywhere, who was worshipped? Sun. Japan has the symbol of sun on its flag, because they also worship who? Sun. They know the importance of sun.
And every time, whichever empire did well, whichever empire colonized more, they wanted to be the land. Everybody wanted to be, okay, the sun does not set here. Sun was the parameter to describe somebody's success. The Spanish Empire, they said that, the sun does not set on the Spanish Empire because naturally they had conquered all the way from Europe to America. So in the morning, the sun rises here and then it is here because in the evening, the sun is rising in Brazil. In Mexico. So the value of sun was this value. Sun was used to denote an empire's success. Sun was used to denote a king's success. And a lot of royal families in the past, a lot of rulers actually had the sun symbol in their emblem, in their coat of arms. This is the importance of sun. Sun gives a person a lot of confidence, a lot of willpower. Especially in the army, because I've seen a lot of horoscopes of people in the army, senior army officials, those who rise to the rank of general and above, major general and above, they will always have a very strong Sun and Mars in their chart. Sun and Mars together is also called Angarak Yoga, which is Angarak, if you translate it literally, means explosive, fire. But the Sun and Mars together, if you are in the police, if you're in the military, if you're in the paramilitary, it is a very good yoga for you to rise to the top. But the negative aspect of this is ego, anger. If things don't go your way, anger. Another thing I explained is this: under your ring finger is the planet of Sun on your hand. So the ring finger is the finger of Sun. When you see famous personalities, and go and Google famous personalities, you will see, so in most cases, this finger, the index finger is longer than the sun finger. When you see it like this, right? The index finger is always longer than the sun finger. But in these cases, the index finger will be, the ring finger will be longer than the index finger. In my hand also, the index is longer than the ring. But most of these personalities, Warren Buffett, others, you will see that the sun is longer than the index finger. It instantly gives you, and medically, it depicts that a person will have very high level of testosterone. High level of testosterone means you will naturally be athletic. You will naturally be always raring to go. Medically, if you see, modern science. But the truth is that these people always possess a very strong sense of willpower. They possess a lot of confidence and they work hard and they reach there. And this finger, if it is long in your hand, it will give fame. Everybody will notice you just like the sun. One of the examples, I said, I think Warren Buffett, Kate Middleton, Catherine Middleton, BTS, there's a Korean group. You see even in a boy band, even in a rock band, you see the most famous people, their ring finger will be longer. Because everybody is not equally famous. You go and you see the ring finger will be longer. Because this is the planet of Sun. And if the Sun is weak, then what happens? Lack of confidence. Lack of confidence, passive aggressive behavior, the aggression will be inside. You will be too afraid to confront somebody. You will be too afraid to speak your mind. Over excessive, another side of Sun, if Sun is overdeveloped or overtly aspected with other aggressive planets, then you will just keep losing your temper. You will not think twice before saying anything, both of which are harmful for spiritual growth and even material growth. So this is why I said till the next week, because next week we will start Chandrama Sadhana, we will start Moon Sadhana. I want everyone, every night before you go to bed, spend 5 minutes only contemplating on the qualities of Surya, which is, did I lose my temper today? How many times today did I, account for myself as the doer? How many times in the day you were like, okay, I did it. This is because of me. You will introspect. Whether it is good or bad, that I will answer in the next session. Okay? You will introspect that because you lost your temper, did you also say things from your mouth? Did you curse the person? Did you badmouth the person? Did you say something wrong? Because anger rising, it is not that easy to control. But this we can control. Okay, you did not control this also. Did you go ahead and slap that person? Did you hit that person? So gradually, when you start contemplating on these activities, you will realize
at least the outer behavior will lessen. And once that lessens, in due time, even the anger inside will lessen. And then if there are people who have so much control that they don't say anything bad and they do anything, you have to then, you have to work on mentally, that did I think ill for somebody in my mind? And I will not do that. Also, Surya is related with fame. It is related with name. If somebody gossips, definitely they will be born with an afflicted Surya, afflicted sun in their next birth. Because if you ruin somebody's name, you are automatically incurring the wrath of Lord Sun. So make a decision, decide not to badmouth people, not to gossip about people. This is a strong hindrance in your future. Your horoscope is what? Your hand is what? It is your own karma. Chanting is one aspect of your spiritual growth, of your material growth, but what you do in the material world is also equally important. If you are chanting and you go and you spend 1 hour gossiping about everybody, it is useless. You chant, you go and you hit your child, it is useless. Chanting is wonderful, but you also have to work on the material plane. Then I was explaining the importance of Lord Surya. December 25th, which is celebrated as Christmas, is also an ancient festival called the Sol Invictus, which was dedicated to Lord Sun. And one of the reasons why this religion has actually expanded so much is because they actually give him, indirectly, they are pleasing Lord Sun. Whereas the others, the Aztecs, the Incas, even the Hindus, stopped worshipping Lord Surya. Most of them don't even know the importance of Lord Surya. Right? So if you want to be successful, you will start contemplating on these qualities. You will start working on appeasing Lord Surya. This year, we will have 3 eclipses. I think more than that, but 3 eclipses. Mahabharata occurred. The day the Mahabharata started was an eclipse. During the time Mahabharata was fought, there were 3 eclipses. This year is similar to that. It is a very explosive year. It is not going to be good for most people. So, okay, the year is 2023. Number 7 is the number of Ketu. Eclipse, there is a solar eclipse. Eclipse happens because Rahu and Ketu aspect the sun or the moon. And of course, this is the year of Saturn. Till 2025, it is the impact of Saturn, which is there on the entire world. All these planets can only be controlled by Hanumanji. This is why till Navratri or in Navratri, we have to please and we have to pray to Lord Hanuman as much as possible. Now we will go and into chanting. I will just